बिजनौर में कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे सहित जिले में करीब 35 स्थानों पर रास्ता जाम किया, लेकिन बाजार पूरी तरह से खुले रहे। बाजारों में बंद का कोई असर नहीं दिखा। राष्ट्रीय आहवान पर किसान संगठनों ने आज बंद और जाम का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस के अलर्ट होने के चलते ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया, इसलिए किसी भी स्थान पर जाम में वाहनों की कोई लंबी लाइन नहीं दिखाई दी। साथ ही बाजार भी पूरी तरह से खुले रहे। बाजार में प्रतिदिन की तरह भीड़ रही। बाजारों में बंद का कोई असर नहीं दिखा। किसानों को ये जाम 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान जाम में अंतिम यात्रा वाहनों को और एम्बुलेंस को जाम से मुक्त रखा गया है। मुरादाबाद रोड पर गोलबाग पर किसानों ने जाम लगा रखा और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसान नेताओं से की बातचीत। धनगर शक्ति न्यूज़ पीली चौकी नगीना रोड पर किसानों द्वारा लगाए गए जाम पर किसान नेताओं से की बातचीत। पूरा भारतवर्ष क्या मांगे आज? ये जो 10 महीने से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा, ये दिल्ली के चारों तरफ पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन है और सरकार इसमें सुनने का काम नहीं कर रही। इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान यहाँ सड़कों पर आए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा पूरा भारत में आज बंद है और बिजनौर जनपद में लगभग 55-60 जगहों पर जाम है। यही हमारी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के रेट और ये जो काले कानून भारत सरकार लेकर आई है, जिसके लिए 10 महीने से किसान आंदोलन था, उसको वापस किया जाए। और कल जो जिस तरह से सरकार ने गन्ने के दाम 25 रुपये बढ़ाकर किसानों के साथ मजाक किया है, तो क्या इन 4 सालों में जो 25 रुपये बढ़ाए गए हैं, क्या इसी अनुपात में बिजली के रेट, खाद के रेट, दवाइयों के रेट, डीजल के रेट बढ़े हैं? तो किसान को मारने की तरफ जो सरकार की नीतियाँ उस पॉलिसी है, उसके लिए आज किसान सड़क पर बैठ कर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को बैठे। ये कब तक रहेगा? आपका किस समय तक? 4 बजे तक रहेगा। 4 बजे तक। जी बताइएगा, आपका चक्का जाम है, धरना भी है, प्रदर्शन है, क्या मांग स्पष्ट है। बिल्कुल 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी और जन विरोधी है, इससे हर वर्ग प्रभावित होगा, क्योंकि रोटी की भूख हर वर्ग को लगती, तो रोटी पर व्यापार नहीं। इसलिए इन तीनों कानूनों को हम काला कानून कहते हैं और इन्हें वापस करने की मांग जिस तरीके से सरकार लाई है उसी तरीके से वापस करे। उसी में हम बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। 10 महीने से बैठे हुए हैं कि सरकार उच्ची सुनने लगी है। इसलिए कोई सड़कों पे आज पूरा भारत बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा के द्वारा करा गया है। उसी के तहत ये आज भारत बंद किसान सड़कों पर बैठा, जिसे खेत में होना चाहिए था। तो सरकार कितनी संवेदनहीन है, ये बड़ा विषय है। शक्ति न्यूज बिजनौर, धनगर शक्ति न्यूज। यहाँ गोलबाग ये हल्दौर मार्ग है, नूरपुर जो मुरादाबाद को रोड जाती है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पूरी ताकत के साथ इस जाम में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं लेती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो भी राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जो भी आगे आदेश होगा उसके लिए यहाँ पर किसान यूनियन के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम? नरेंद्र प्रधान जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सरकार या तो आँख खोले, अपने तीनों कानून वापसी कर ले, वरना अब क्रांति आएगी और कुछ इसके अलावा किसान का विकल्प नहीं बचता। किसान का घर बिकने के लिए तैयार है, किसान की खेती बिकने के लिए तैयार है। किसान को बर्बाद करने के लिए उन्होंने सारे जितने भी इनसे कर्म हो सकते हैं कर सकते हैं। गाँव में गाय बिजार घूम रही है, किसान 24 घंटे अपने बिजार घेरता है। फसल बचाए, ये किसान की फसल और नस्ल की लड़ाई है। तो हम तो मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी मान जाओ, इन्होंने ही सरकार बनाई थी, हम लोगों ने ही सरकार आपकी बनाई थी, और यह ना हो सके कि हमें आपकी सरकार उखाड़ना पड़े। अभी टाइम है, आप बोलो और किसानों की बात मान लो। अच्छा, ये जो अभी सरकार ने जो गन्ने का जो रेट बढ़ाया है 25 रुपये, इससे आप लोग किसान हमारे किसान बिल्कुल सहमत नहीं है। मात्र हमें 5 साल में टॉपी दी गई है, 4.5 साल में योगी जी ने टॉपी दी गई है। और उसका भी एक कारण मैं इसमें बता दूं, हमें तो मात्र 25 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हमारे। इसमें भी बिल वाले पेमेंट 14 दिन का भुगतान के आगे वो हमारा भुगतान नहीं होता। उसके बाद इन्होंने इसमें मिल वालों को, फिर हम नहीं कहते कि मिल वालों को घाटा हो, मिल वालों को प्रॉफिट रखो। इन्होंने 70 रुपये मिल वालों को दिए और मात्र 25 रुपये हमें दिए। अभी आपको एक और बता दूं, चीनी पर 600 रुपये कुंटल इन्होंने बढ़ा दिया। अब चीनी के मिनिमम रेट 3700 रुपये हो।
अब लगभग मैं मानता हूँ फुटकर तो बिक्री होगी 4500 चीनी की कंपनी होगी। किसान को तो रेट कम से कम 450 का चाहिए, इससे कम हमें बर्दाश्त नहीं है। इसमें जो भी हमारा राष्ट्रीय आह्वान होगा, हमें जो भी आदेश मिलेंगे, अभी जिले में लड़ाई होगी, पूरे यूपी में लड़ाई होगी इस गन्ने के चक्कर में। स्थित है यहाँ तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जाम लगाया हुआ है। इस जाम के संदर्भ में हम किसान यूनियन नेता यहाँ धर्मवीर दिनकर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा ये जाम कब तक रहेगा और किसान यूनियन का जो आंदोलन है ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कब तक जारी रहेगा। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय आह्वान पर आंदोलन रखा गया। आज पूरा भारत बंद है और जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व का हमें आदेश नहीं मिलने का तब तक जाम रहेगा। रही आंदोलन की बात, जो आंदोलन चल रहा है, जब तक राष्ट्रीय स्तर पर सरकार हमारी बात नहीं मानने की, तो राकेश टिकैत जी का कहना है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी। तीनों कानून वापसी नहीं तो घर वापसी। तो हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा, इसका कोई अभी समय नहीं है। अभी मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही। मोदी जी मस्त हैं, हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, कभी वार्षिक क्या नाम आपके अमेरिका चले जाते हैं, कभी कहीं और। देश वालों की चिंता नहीं है। एक और मैं आपसे बताऊँ, किसान को जितना प्रताड़ित कर रहे हैं, 5 साल में इन्हें शर्म नहीं आई। 25 रुपये गन्ने का भाव बढ़ाया और हमारे अभी 1.5 साल के तक पड़े। तो मेरा एक ही सब किसानों से भी कह रहा हूँ और मीडिया से भी कहना, हमारा एक लक्ष्य बन गया 25 रुपये और 25 सीट। इन्हें केवल 25 सीट ही देकर दिखाएंगे। इस किसान ने इन्हें 300 प्लस सीट दी। अब की बार आने वाले चुनाव में ये 25 पे ही नहीं बढ़ना। अच्छा, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम मीडिया में, तमाम पेपरों में छाया हुआ है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया है। क्या 25 रुपये से किसान संतुष्ट है सरकार की घोषणा से? ऐसा है, ये तो ऊँट के मुँह में गिरा हमारी करी मजाक। योगी जी समझ रहे हैं तेरे तो वोट, इन्हें पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में 25 रुपये क्या औकात है। हमारी औकात दिखाई ना 25 रुपये से 5 साल में शर्म नहीं आई। कम से कम इनके जो सरकारी संस्थान चल रहे हैं उनके आंकड़े इनके पास हैं। वे 550 रुपये का लागत बता रहे हैं। 550 रुपये की लागत जब इनके अनुसंधान बता रहे हैं तो 25 रुपये का मतलब कम से कम बढ़ने चाहिए तो 200 रुपये, कम से कम 200 रुपये बढ़ने और नहीं बढ़ाए तो भविष्य बताएगा।